बताइए क्या दिक्कत है बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं ना, 1 हफ्ते के बाद हम डिलीट करने वाले हैं उसको, नहीं रहेगा। भारी नहीं सोचिएगा। समझाते हैं थोड़ी ना वीडियो को सर जो समझाते हैं थोड़ी वीडियो में तो भी देखकर समझिए। नहीं, यहाँ से थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। यूट्यूब पे सब चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको। यूट्यूब पर जो नहीं समझ में आया जाकर देख सकते हैं। हाँ, आपको हम इसलिए दे रहे हैं, ये भ्रम में मत रहिए। कोई कोई वीडियो हम जंप भी करेंगे, ठीक ना, सारा वीडियो नहीं डालेंगे। जैसे क्या है कि जो क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा, जो कंसेप्ट होगा वो दे सकते हैं, लेकिन सारा 213 क्वेश्चन है हम संभव नहीं दे पाएंगे। उसमें कुछ कुछ वीडियो ड्रॉप करेंगे। अगर ऐसे करने से क्या दिक्कत हो रहा है, हमने देखा दूसरे बैच में कि जैसे इनको थोड़ा सा आज दिक्कत हुआ था, आज तो चलो नहीं जाते हैं, वीडियो देख लेंगे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत इशू आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से एकदम क्लास कंटिन्यू कीजिए, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। आवाज़ मत कीजिएगा, बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब क्लास शुरू करें हम लोग तो फालतू का बात करेंगे ना, फिर उलझ के रह जाएंगे। एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ राम उसको पर्दा को हटाइए तो। खींचिए। हाँ, देखिए एकदम आराम से समझना, हम समझा रहे हैं। जैसे कल हम बताए थे आपको कि कोई भी नंबर 9 से कैसे कटता है। तो 9 से काटने का रूल है कि डिजिट सम 9 होना चाहिए। एकदम आराम से सुनिए, डिजिट सम 9 होना चाहिए। जैसे एक नंबर यहाँ लिख रहे हैं हम 9 2 5 4 7 और डिवाइडेड बाई 9, ये एक नंबर हम लिख दिए। ठीक है, रुक जाइए। तो इसको चेक करना है कि ये कटेगा नहीं। तो बुक वाला जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबको जोड़ना है। 9 और 2 11, 11 5 16, 16 और 4 20 और 7 27, 9 से कटता है। लेकिन हमें जोड़ने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ डिजिट सम अंकों का योग 9 मिलेगा उसको हम हटाएंगे। तो देखिए हम हटा रहे हैं, 9 मिल गया तो इसको हटा दीजिए। और यहाँ देखिए 2 और 7, 9 मिल गया, हटा दिए। 5 4 9 मिल दिया गया, हटा दिए। ये रिमाइंडर देगा। एक और लिख रहे हैं, जैसे 6 4 3 1 7 2 5 3 डिवाइडेड बाई 9। इसको 9 से काटना है। तो जहां जहां डिजिट सम 9 मिलेगा आप उसे एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे। तो देखिए यहां से 5 और 4 9, 5 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3, और बच गया 1 और 3, 4 बच गया ना, जो इससे छोटा है। तो रिमाइंडर देगा यहाँ पे 4। ये हम लोग लगातार लगातार चौथा क्लास ये पढ़ रहे हैं, यही वाला 9 वाला। ठीक है, और अंत तक पढ़ते रहेंगे, ये भी हम आपको बता दें। हाँ, अगर 9 से ये ज्यादा आता तो 9 से डिवाइड कर देते। एक और देखिए 3 के लिए हम आपको बताए थे डिवाइड करने का रूल कि डिजिट सम 3 6 या 9 होगा, आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। जैसे हम लिखें 3 2 5 1 1 6 7 2 और डिवाइडेड बाई है 9। अब 3 से काटने का रूल है कि जहां जहां डिजिट सम दिख जाए 3 6 या 9, इस तीनों में से कोई दिख जाए उसको हटा देना है। ये क्यों हटाना है 3 6 9, ये भी दिखाए थे हम। ठीक है,
तो 369 मिलेगा, तो हटाते हैं हम लोग। तो 3 दिख गया, हटा दिए, सॉरी 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 और 1 3, 5 और 1 6, 7 2 9, ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर देगा 0। एक और लिख रहे हैं 6 2 3 1 1 2 1 3 4 और डिवाइडेड बाई 3। तो हमें पता है कि 3 से डिवाइड करने पर डिजिट सम 3 6 9 जहाँ दिखेगा उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो 6 दिख गया, हटा दे, 3 दिख गया, हटा दे, 2 1 3 दिख गया, हटा दे, 2 1 3 दिख गया, हटा दे, यहाँ 3 दिख गया, हटा दे। अब कितना बच गया? 5। तो 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 2। या आप इस 4 को हटा के 1 लिख दीजिए, क्योंकि 3 निकाल दिए यहाँ से, तो कितना बच गया? 2। तो यहाँ रिमाइंडर दे देगा हम लोग का 2। क्लियर है? ये 3 वाला हम बताए थे। अब एक हम आपको नया बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी नंबर में 25 से कैसे डिवाइड होगा? 25 से। तो 25 से डिवाइड करने का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या तो 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो। क्या क्या हो? 00 हो, 25 हो, 50 हो और 75 हो। इस चारों नंबर में से कोई दिख जाएगा, वो 25 से कट जाएगा, लास्ट का 2 अंक। अब इसको नोट नहीं करना है, ये इतनी बार हम लोग के सामने से गुजरेगा कि ये याद हो जाएगा। और ये क्या है? 00, 25, 50, 75, 3 तो नंबर है। तो जैसे एक नंबर लिख रहे हैं हम यहाँ पे 75381 डिवाइडेड बाई 25। अगर इसको चेक करना है कि ये 25 से कटता है कि नहीं, तो लास्ट का 2 अंक देखना है हमें। तो ये 25 से तभी कटेगा जब इस चारों में से कोई एक, तो ये तो है ही नहीं। तो लेकिन अगर रिमाइंडर की बात करता है तो 25 या 75, 75, तो रिमाइंडर कितना दे देगा? 6। जैसे एक और लिखते हैं यहाँ पे 2175955 और डिवाइडेड बाई 25। तो ये 25 से तभी कटेगा, 25 से, जब लास्ट का 2 अंक, ये वाला लास्ट का 2 अंक अगर 00 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, तो इस तीनों में, चारों में से कोई नहीं है। तो इस लास्ट में अगर रिमाइंडर की बात किया जाए तो 25 दूना 50, रिमाइंडर कितना देगा? 5 है। हाँ, 2 ही डिजिट देखना है। हाँ 25 और 81 है ना सर? हाँ 25 या 75, तो 75 के बाद कितना बच गया? 6। तो 6 रिमाइंडर दे दिए। देखिए आगे, देखिएगा, जैसे एक नंबर लिखते हैं 62762 डिवाइडेड बाई 25। तो ये 25 से तुरंत देख के बोल देंगे कि नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 00, 25, 50 या 75 है नहीं। तो अब बताना है कि रिमाइंडर कितना देगा। रिमाइंडर तो लास्ट के 2 अंक में, लास्ट के 2 अंक में नहीं ले रहा है, लास्ट के 2 अंक में 25 से भाग देंगे तो 25 दूना का 50, तो कितना बच जाएगा? 12। तो रिमाइंडर देगा यहाँ पे 12। ठीक है, आगे देखिएगा। 25 का बता दिया हमने, ये दिमाग से हटा दीजिए कि याद नहीं होगा, याद होगा। हाँ याद होगा। 00, 25, 50, 75, 4 गो नंबर याद हो गया सबको। आगे बता रहे हैं, देखिए 125 से काटने का रूल। किसी नंबर में 125 से भाग देंगे तो इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, ऐसे नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं आपको दिखाने के लिए।
दिखाने वाला यहाँ एक भी नहीं बताएंगे, दिखाने वाला बताएंगे डिविजिबिलिटी जब पढ़ेंगे ना वहां पे बताएंगे हम पूरा इसका डिटेल। अभी सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। तो 125 से काटने का रूल है कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 अंक क्या तो 000 हो जाए, या 125 हो जाए, या 250 हो जाए, या 375 हो जाए, या 500 हो जाए, या 625 हो जाए, या 750 हो जाए, या 875 हो जाए। ये क्या किए हैं, 125 का डबल करते चल गए हैं। 125 का डबल 250, 250 में 125 जोड़े 375, 375 में 125 जोड़े 500, 500 में 125 छोड़े 625, 625 में 125 जोड़े 750, और ये 800 000 125 250 375 500 625 750 875। ध्यान से इसको एकदम सुनिए, याद कर लेना अभी का भी। 000 125 250 375 5 625 750 875। नहीं याद होया कोई इशू नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। ठीक है, आगे देखिए 11 के लिए बताए थे हम आपको, ये बता चुके हैं, फिर से रिवाइज करा रहे हैं। जैसे हम लिखे 2 3 7 6 9 8 6 7 और इसको डिवाइड करना है 11 से। तो 11 के लिए हमने आपको 2 रूल बताया था, एक तो अल्टरनेट और एक पेयर बना के। तो हम यहाँ पर पेयर बना के कर रहे हैं। 11 से डिवाइड करने का मतलब कि पीछे से 2-2 का पेयर बनाना है। ये देखिए 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, और ये भी 2 का पेयर। अब 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 से, तो 11 छक 66 प्लस का 1 बच जाएगा, बचेगा ना। 11वां 99 माइनस का 1, 11 7 77 माइनस का 1, 11 दूना 22 प्लस 1, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल, ये माइनस 1 ये प्लस 1, यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 0। एक और देखिएगा, जैसे लिखे 2 5 7 5 9 3 2 9 डिवाइडेड बाई, आवाज आ रहा है पीछे से, डिवाइडेड बाई 11। इसको डिवाइड करना हम लोगों को, ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2-2 गो पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 प्लस का 7, या 11 तिया 33 माइनस का 4, दोनों लिखेंगे आंसर आएगा 11 तिया 33 माइनस का 4, या 11 दूना 22 प्लस का 7। तो हम माइनस लिखें, माइनस लिखते हैं, माइनस का 4। 11वां 99 माइनस का 6, या 11वां 88 प्लस का 5। तो हम इस बार प्लस का 5 लिख रहे हैं। कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव लिखा जाए ताकि कैंसिल आउट होगा। आगे सुनिएगा, सुनिए ध्यान से। 11 7 77 माइनस का 2, यहाँ देखिए 11 दूना 22 प्लस का 3। अब देखिए प्लस का ये है 8, प्लस का 8 और माइनस का है 6, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, यानी कि रिमाइंडर देगा 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 है। हाँ 2 को बताए थे, अल्टरनेट वाला भी बताएंगे। सुनिए अभी जो बता रहे हैं हम, सुनिए ना, धीरे धीरे हम सब रिवाइज करा देंगे आपको। देखिए जैसे लिखे 3 4 9 8 2 7,
डिवाइडेड बाई 11। तो आपको क्या करना है, पीछे से 2 का पेयर ले लेना है। ठीक है, तो 11 दूना 22 प्लस का 5, 11 99 माइनस का 1, 11 तिया 33 प्लस का 1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना दे देगा 5। भागफल नहीं सोचना है, कोशिएंट कितना आएगा, कटेगा कि नहीं और रिमाइंडर क्या आएगा, बस। आगे देखिए, हमने आपको 7 और 13 दोनों बताया था। 7 के लिए फिर से रिवाइज कर रहे हैं। 6 2 3 6 2 डिवाइडेड बाई 7। ये थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। आवाज आ रहा है, कहाँ से आवाज आ रहा है? ये आवाज मत कीजिए ना। ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी? हाँ, जो 25 हो रहा है सब सही थे। देखिए यही चीज बोल रहे हैं कि अगर लिखे तो दिमाग आधा उलझ जाएगा आपका उधर। ये सत्य है, अभी आपको बुरा लगेगा कि ना ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये जब क्लास पूरा अटेंड कर लीजिएगा तब पता चलेगा याद था, ये झूठ मूठ के लिख रहे थे, लाल पियर हरियर कर रहे थे। हम बोल रहे हैं कि मत लिखिए, और ये मेरी जिम्मेदारी है ना आपको याद दिलाना। देखिए, तो इसमें हम लोग को 7 से अगर डिवाइड करना है तो हमने आपको बताया था कि इसके लिए पीछे से 3 का आपको पेयर बनाना है 7 वाला में। तो ये 3 को पेयर बना दिए, और ये 2 बचा तो 2 रख दिए। इसके बाद इस दोनों को आपस में माइनस करना है। तो माइनस करने का भी एक वे होना चाहिए। अब ये नहीं कि 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ये नहीं। ये अगर किए तो बचपन वाला है, ये 8 9 10 वाला है। हमें क्या करना है, 62 गया और बच गया कितना 300, और 300 में हम लोग को 7 से डिवाइड करना है। तो 300 को हम लिख सकते हैं 280 और प्लस का 20, नहीं लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई 7। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है कि 280 कहाँ से लिखे। 280 लिखे कि 7 से कटने वाला नंबर 300 के नजदीक हम पहुंचा रहे थे। तो ये देखिए 7 चौक 28 280, आप प्लस का 20 जोड़ देंगे तो 300। इसमें तो भाग लगेगा, 280 में लगेगा, लेकिन इसमें लगेगा नहीं लगेगा। रिमाइंडर की बात है तो 7 दूना का 14, कितना रिमाइंडर देगा 6। तो रिमाइंडर इसमें आएगा, 7 से भाग देंगे तो 6, इस पूरे नंबर में 6 आएगा। एक और देखिए, 9 2 1 3 2 1, और इसको हम लोग को 7 से डिवाइड करना है। एकदम आराम से देखिएगा, एकदम आराम से। तो हमें पता है कि पीछे से क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। अब फिर इस दोनों को आपस में माइनस, जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करना है। तो बड़ा तो ये है, तो 21 तो गायब, और 900 में से 300 माइनस किए 600। अब 600 में हमको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करना है। 8 7 56, 8 7 56, तो यहां हो जाएगा 540, सॉरी 560, 60 ना, 8 7 56, और कितना बच गया 40, और डिवाइडेड बाई 7। तो ये वाला तो कटेगा इससे, ये वाला इससे क्या होगा, कटेगा। लेकिन ये देखिए नहीं कट रहा है। रिमाइंडर की बात कहेगा तो 7 5 35, रिमाइंडर कितना देगा 5। तो इस नंबर में पूरे में डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर देगा 5। लास्ट में समझ में आ रहा है, देखिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 1 3 9 2 3 और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करना है तो पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे। अब अपने माइंड को इस वे में तैयार करना है कि इसको हम राउंड नहीं करेंगे। अब जैसे ये राउंड हम कर रहे थे, ये राउंड करने की आवश्यकता थोड़ी है ना है।
ये तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे। आपके दिमाग में ये आएगा कि 923 है और 200, तो 23 में से 13 गया 10, 900 में से 200 गया 710। अब यहाँ पे एक लड़का लिखेगा 710, हम नहीं लिख रहे थोड़ी देर के लिए। 710, 710 को हमको 7 से भाग देना है, तो 700 प्लस 10 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? 700 में लगता है 10 में भाग, 10 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 710 बटा 7। अब इसको क्या है 700 और प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 7। तो ये तो नंबर कटेगा इससे, लेकिन इसमें नहीं कटता है। रिमाइंडर की बात करेंगे तो कितना देगा? इस नंबर में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर देगा 3। क्लियर है? और सेम यही है 13 के लिए। 13 के लिए हम बाद में बताएंगे, अभी देखिए आगे। 6 तो हमने बताया ही नहीं है, नहीं बताया। और 6 की दाव सीखना भी हमें नहीं है, 6 की जरूरत ही नहीं हमें। हमें जो जरूरत है हम आपको बता रहे हैं। हमने बताया आपको 3 के लिए कि डिजिट सम 3, 6 या 9 होना चाहिए। इसके बाद बताए थे 5 के लिए जिसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। फिर आपको 7 के लिए बताए, 8 के लिए बताए, 9 के लिए बताए, 10 के लिए बताए, 11 के लिए बताए, 25 के लिए बताए, 13 के लिए बताए, 125 के लिए बताए। अभी बाकी जो जरूरत है हम देंगे। अब उल्टा पुल्टा आप अपने से मत अभी लगाने लगे। 29 का बता दिए है? नहीं, हमने नहीं बताया। 8 वाला एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए 8, 6, 3, 2, 0। अगर इसमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो एकदम दिख रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे समझा रहे हैं फिर से एक बार। क्या करना है कि पीछे से 3 अंक देखना है। अगर तीसरा ये इवेन होगा तो लास्ट के 2 में भाग देना है। अगर तीसरा ये ऑड होगा तो लास्ट के 2 में आपको 4 क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो देखिए ये तीसरा, पीछे से तीसरा, देखिए ये क्या है? ऑड है, विषम है, विषम है ना। तो इसमें आप 4 जोड़ेंगे, 24। 24 में 8 से भाग लगता है, लगता है। दैट मीन्स कि ये पूरे नंबर में 8 से भाग लगेगा। एक और नंबर लिख रहे हैं 6, 2, 4, 4, 4 डिवाइडेड बाई 8। नहीं लगे। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तीसरा मेरा क्या है? यहाँ पे इवेन है ना, तीसरा इवेन। तो इस 44 में 8 से भाग देंगे तो 8, 5, 40। 40 में जाता है 44 में, तो रिमाइंडर कितना देगा? 4 देगा ना। तो 8 से डिवाइड करने का रूल है कि पीछे से तीसरा देखना है, तीसरा, पीछे से तीसरा। अगर ये इवेन हुआ तब तो लास्ट के 2 में भाग देना है। अगर ये तीसरा ऑड हुआ, विषम, तो लास्ट के 2 में 4 जोड़ देना है और तब 8 से भाग दे देना है। क्लियर है? चलिए एक अब बता देंगे, जब जरूरत आएगी हम बता देंगे, ठीक ना। आप टेंशन मत लीजिए, जो बता रहे हैं। नहीं भूलने देंगे ना। आप देखिए तो सही, 18-19 क्वेश्चन बनाए थे ना, सब ऑप्शन में यूज करते थे कि नहीं? सब में कर रहे थे, आएगा। देखिए एक चीज और बता दें कि जैसे यहाँ पे लिखे हम 12 से अगर हम 36 में डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। 12 तो ये 36। अब हम बोल रहे हैं कि इस 12 के फैक्टर, गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है जिस नंबर से वो कटता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो देखिए 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। अगर ये 12 से ये कटता है तो इस 12 के जितने भी फैक्टर होंगे उस सबसे कटेगा। देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 18 दूने 36, 3 से भी कटेगा, 12 तिया 36, 4 से भी कटेगा, 9 चौका 36, 6 से भी कटेगा, 6 छक 36, अब 12 तिया।
लेकिन इसका फैक्टर नहीं होगा तो कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। जैसे एक और नंबर ले रहे हैं बड़ा, जैसे हम बोले 35 लेते हैं, ये देखिए 70 से कट जाता है, कटेगा ना। तो 35 के जितने फैक्टर होंगे, 35 के जितने भी फैक्टर होंगे उस सब से 70 से कट जाएगा। जैसे 35 के क्या क्या फैक्टर है वो देख लेते हैं हम लोग। 1, 5, 7 और 35, 4 गो है। तो देखिए 1 से भी कटेगा, 14 5 70, 10 7 70 और 35 गुना 70। लेकिन इसका फैक्टर नहीं होगा तो कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। जैसे इसका 10 फैक्टर नहीं है, नहीं ना है, इसका 10 फैक्टर है नहीं है, लेकिन देखिए कट गया, तो हम बोल रहे हैं कट भी सकता है लेकिन इसका फैक्टर होगा तब गारंटी कटेगा। लास्ट बेंच ध्यान से देखिएगा, दिमाग में ये गलत बात मत लाइए कि मेरा पहला क्लास है दूसरा क्लास है, एकदम आएगा। देखिए जैसे हम यहाँ लिखे 1 2 5, ठीक है, और यहाँ एक नंबर लिख रहे हैं हम 98750। अब बताइए 125 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में ट्रिपल 0, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 था। यहाँ देखिए क्या क्या था, 000 125 से कटने का, 125, 250, 350, 75, 500, 625, 750 और 875। तो यहाँ 750 था तो कटेगा। अब बोले हम कि इस 125 का एक फैक्टर 5 है कि नहीं? तो क्या ये इससे कटेगा? एकदम कटेगा। हम बोले कि क्या ये 25 से कटेगा? ये 25 से कटेगा। ऐसे भी दिख रहा है कि कट रहा है, लेकिन इसका जितना भी फैक्टर होगा सबसे वो डिविजिबल होगा। जैसे एक बड़ा नंबर और लिया जाए हम लोग, जैसे हम लिए 64। बोर्ड फ्लक्चुएट कर रहा है क्या? देखिए जैसे यहाँ पे लिखे 2 4 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ एक बड़ा नंबर है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि 64 से ये कट रहा है, 64 से ये कट रहा है। तो हम बोले कि क्या ये नंबर 8 से कटेगा? लास्ट बेंच क्यों कटेगा? क्योंकि 64 का एक फैक्टर है 8। हम बोलेंगे कि क्या ये नंबर 16 से कटेगा? कटेगा। क्यों? क्योंकि 16 इसका, हम क्या बोले कि अगर ये 4 से ये कटेगा? कटेगा, क्योंकि 4 इसका फैक्टर है। क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं? चलिए कोई नहीं, ये समझ में आया? यानी कि जो इसका फैक्टर होगा उससे कटेगा। थोड़ा सा और, जैसे हम लिए 24 को अगर 60 में डिवाइड किए तो रिमाइंडर देगा 12। 24 को 60 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर देगा 12। 24 दूना 48, 12। अब हम बोल रहे हैं कि इस 24 का फैक्टर की बात किया जाए, इस 24 के फैक्टर का, तो 24 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24 होगा ना। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम बोल रहे हैं कि अगर 1 को
इस 60 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, और 1 को 12 में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा। 2 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, और 2 को 12 में भी डिवाइड करेंगे तो 3 को 60 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, और 3 को 12 में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा। 4 को 12 में डिवाइड 60 में पूरा पूरा होगा डिवाइड, और 4 को 12 में भी डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 को 60 से डिवाइड किए पूरा पूरा कटा, 6 को 12 से भी डिवाइड किए तो पूरा पूरा कटा। 8 को 60 से डिवाइड करते 8 7 56, 4 रिमाइंडर देगा, और इसमें भी देखिए डिवाइड करेंगे 12 में 8 से तो रिमाइंडर कितना देगा, यानी कि इसमें ना डिवाइड करके इसके रिमाइंडर में ही हम डिवाइड करेंगे। जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे लिए हम 12, अगर हम ये ले लिए 38 नहीं 39, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 3। अब बोल रहे हैं कि इस 12 के जितने भी फैक्टर होंगे उसको देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 6 और 12। तो देखिए 1 को 39 से डिवाइड कीजिए पूरा पूरा कट रहा है, और 1 को 3 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा। 2 को 39 में डिवाइड कीजिए रिमाइंडर देगा 1, और 2 को 3 से भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना देगा, 3 को 39 से डिवाइड किए पूरा पूरा कटेगा, और 3 को 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 4 को 39 से डिवाइड करेंगे 9 चौका 36, 3 रिमाइंडर देगा, और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर इससे ये छोटा है तो वही रिमाइंडर देता है। 6 को 39 से डिवाइड कीजिए 3, और 6 को 3 से डिवाइड किए तो भी 3 ही देगा, अगर इससे ये छोटा है तो वही रिमाइंडर देता है। यानी कहने का मतलब कि हम इस नंबर में डिवाइड नहीं करेंगे, इसके रिमाइंडर में ही डिवाइड कर देंगे। जैसे एक बड़ा नंबर और लेते हैं हम, सुनिएगा ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे यहां ले लिया हम 24, और यहां नंबर ले रहे हैं 2 3 7 8 ... बड़ा सा नंबर है, ठीक है। इससे इसमें डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ गया मेरा 20, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 20। पीछे ध्यान से देखिएगा, अब इस 24 के फैक्टर की बात किया जाए हम लोग, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। अब हम बोले कि 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो हम इसमें ना डिवाइड करके इसके किस में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में, तो पूरा पूरा कट जाएगा 1 से। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, तो वही देगा जो इसमें डिवाइड करेंगे। तो 2 से देखिए इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हम इसमें ना डिवाइड करके इसके रिमाइंडर में डिवाइड करेंगे। अगर 4 से पूछा तो 0, 6 से पूछा तो 2, 8 से पूछा तो 4, 12 से पूछा तो 8, और 24 से पूछा तो 20। 24 से तो 20 बोल ही रहा था। यानी कहने का मतलब कि हम इस नंबर में ना डिवाइड करके इसके किस में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में, कल भी बताए थे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि मजा वहीं आ रहा था। ये करा दिए थे, यहां से करना हम लोग, एकदम आराम से सुनिएगा, रुकिएगा, सुनिए ध्यान से, बनाइए मत, बनाना नहीं है, सुनिए, अभी हम समझा रहे हैं। कर रहे हैं कि आप एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, सबसे छोटी संख्या,
यहाँ पे एक छोटी संख्या हमें बता दीजिए, इस नंबर में 12 से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करते हैं 35 से, तो रिमाइंडर कितना आता है? कह रहा है कि यहाँ 21 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर आता है 6। 12 से भी डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर कितना आता है? 6। और 35 से भी डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर कितना आता है? यही ना कह रहा है। एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें 12 से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर 6, 21 से डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर 6, और 35 से भी डिवाइड किए तो भी रिमाइंडर। तो ये वाला जो नंबर है ये सबसे छोटी संख्या, यही ना मेरा आंसर है। और ये आंसर इसी चारों में से ना कोई एक होगा, इसी चारों में से कोई एक होगा, बाहर का नहीं होगा। अब देखिए इसको दूसरे में हम बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि आप यहाँ एक छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 12 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर दे देता है 0। यही ना कह रहा है, सबके लिए कह रहे हैं, हम 12 के लिए ही लिख रहे हैं। 12 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर कितना आना चाहिए? जी सॉरी 6 ना, सॉरी गलत लिख रहे हैं हम, 6 आना चाहिए। 6 बोला है, 6। 12 से इस छोटी संख्या में डिवाइड करने पर रिमाइंडर, तो 12 का एक फैक्टर 3 है कि नहीं? तो 3 से इसमें डिवाइड करने के लिए कहे तो हम इसमें ना डिवाइड करके किस में डिवाइड करें? तो रिमाइंडर कितना देगा? 2 नहीं 0, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। 12 से इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 6। 12 से इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है, तो 12 का एक फैक्टर है, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? और 3 से डिवाइड करने हमें आता है कि डिजिट सम 3 हो, 6 हो या 9 हो, यानी कि 3 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए 4 2 6 और 6, ये 3 से कट जाएगा, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए 6 3, रिमाइंडर कितना देगा? लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 0। 0 3 से देने पर, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 3, 5 कटेगा क्या 3 से? तो हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 3 से? 0, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 3, रिमाइंडर कितना देगा? 1, लेकिन हम 1 देगा 1, तो हमें तो चाहिए 0, तो ये मेरा आंसर, अब कौन सा आंसर होगा? 1। फिर से एक बार देखिए, देखिए 21 से डिवाइड करने पर, 21 से डिवाइड करने पर छोटी संख्या में रिमाइंडर कह रहा है कितना आना चाहिए? 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए, तो 21 का एक फैक्टर 3 है कि नहीं? तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर कितना देगा? 0, पूरा पूरा कट जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बात ये कि 3 वाला ये क्यों ले रहे हैं? जो लोग लगातार तीनों क्लास अटेंड किया है, अब उसको अंदाजा हो गया हो कि 9 नहीं मिला है तो 3 वाला दाव मजबूत है। अब इसमें तो 35 में 5 भी था, अभी 5 भी लगाएंगे, अभी सिखा रहे हैं हम आपको। लगेगा, रुकिए ना, लगेगा, कोई नहीं, लगाएंगे, सीखना तो है ना। 21 से डिवाइड करने पर कितना? 6, तो 21 का एक फैक्टर है, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर। अब देख लेते हैं कि 3 से कौन सा कट रहा है। तो 3 से कटने का रूल है कि डिजिट सम 3 6 या 9 होना चाहिए। तो ये ध्यान से देखिए, ये 6 गायब, 4 और 2 6 गायब, ये कटेगा 3 से। इसको देखते हैं, 3 से कट रहा है, नहीं कट, ये दिख रहा है, रिमाइंडर देगा 2, लेकिन फिर भी लड़का एक काटेगा, 3 6 और 2 लिखेगा तब। अरे दिख रहा है, उसको क्या करना है? क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं सर, बी। तो नहीं कट रहा है ना, रिमाइंडर कितना देगा? 2। यहाँ देखिए 3 गायब, 6 गायब, 4 में देंगे 3 से भाग तो रिमाइंडर कितना देगा? लेकिन हमें तो पूरा कटना चाहिए, तो ये मेरा आंसर ये भी नहीं था। यहाँ देखिए 6 गायब 3 गायब, अब 5 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो आंसर कौन है? दूसरा देखिए, सीखना है, अभी सीखना है। अब देखिए एक लड़का यहाँ देखा कि 35 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए? तो 35 का एक फैक्टर था 5 की नहीं,
तो 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 1। तो 5 से भाग देने आता है, लास्ट अंक में दिया जाता है 5 से भाग। तो इसे 6 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1, इसमें भी दीजिएगा तो, इसमें भी दीजिएगा तो, इसमें भी दीजिएगा तो ये काम नहीं किया दाव। समझ में आ रही है बात? 7 वाला लगाएंगे, हड़बड़ाइए मत, धीरे धीरे। 7 वाला थोड़ा टफ है, इसलिए 7 और 13 और 11 हम बता रहे हैं कब लगाना है। जब किसी भी दाव से वो पटकाए नहीं, मेरा आंसर नहीं आए, तब वो लगाने की कोशिश करना है हम लोगों को। समझ में आ रही बात? 7, 11 और 13 तभी लगाना है जब बाकी से मेरा आंसर नहीं आ रहा है। जैसे इसको हम बनाना रहता ना, तो अब हम इसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड में डील कर देंगे। 12 से भाग देने पर 6, तो 3 से भाग देने पर 0। ये 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है आंसर नहीं। अब एक लड़का इसको जैसे ही लगाएगा, ये 5 ना, अगर मान लीजिए कि 35 से भाग देने पर 6, तो 5 से भाग देने पर 1। अब उसको नजर आ रहा है कि सब के लास्ट में 6 है, लेकिन उसको सब दाव पता रहेगा तब ना। जैसे एक अगला क्वेश्चन और देखा जाए। देखिएगा, यहां कह रहे हैं हम लोगों से कि वह सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम लोग 18 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना है? 1 रिमाइंडर आता है 1। 24 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 1। 30 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, और 42 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ये वाला नंबर हमको पता करना है, और ये वाला नंबर तो इसी चारों में से कोई एक होगा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आएगा आएगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां से इजी वाला टर्म उठाएंगे कि 18 से भाग देने पर कह रहा है कि 1 आना चाहिए। तो 18 का फैक्टर 1 कौन है? तो 9 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही रिमाइंडर देता है। अगर 1 में 9 से भाग दीजिएगा ना, इससे ही ऊपर वाला छोटा है तो वही रिमाइंडर देता है। तो यहां पे 18 से भाग देने पर 1, तो 9 से भी भाग देने पर, 9 से भाग देने का मतलब कि डिजिट सम 9 होना चाहिए ना। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना बचाना है? 9 से भाग देने पर रिमाइंडर हमें बचाना है 1। तो 9 से भाग दिया जाए, देखिए 5 2 7 2 9 खत्म, रिमाइंडर कितना देगा? लेकिन हमें चाहिए कितना है? तो ये मेरा आंसर, यहां देखिए 5 2 7 2, रिमाइंडर कितना देगा? हमें चाहिए कितना है? ये हो सकता है, अभी आंसर मत कीजिएगा, ये हो सकता है। क्या कहते हैं? ये देखिए दिख रहा है 5 2 7 2 9, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन हमें कितना बचाना है? तो ये मेरा आंसर, यहां देखिए 9 गायब, 5 2 7 और 1, यहां रिमाइंडर देगा कितना? लेकिन हमें चाहिए कितना? तो ये नहीं है, तो ये आंसर। अब देखिए, अभी और देखिएगा। अब एक लड़का क्या करता है कि सर हमको 24 दिखा है, सबसे पहले उसको 24 दिखा है, 24 से भाग देने पर 1, यही ना कर रहा है। तो 24 का एक फैक्टर है 8। अब एक लड़का कह रहा है कि अच्छा सर 12 भी तो इसका फैक्टर है, 12 क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम 12 का दाव सीखे नहीं है तो कहां से लगाएंगे? दाव जो जानिएगा वही ना लगाइएगा। तो 8 वाला हम सिखाए हैं अभी आपको। तो 24 से भाग देने पर रिमाइंडर, तो 8 से भी भाग देने पर कितना है? और 8 से भाग देने का रूल का मतलब पीछे से तीसरा इवन होने पर लास्ट के 2 में, और ऑड होने पर लास्ट के 2 में 4, तो जोड़ देना है। तो देखिए पीछे से तीसरा ऑड है, तो इसमें 4 जोड़िए, 27, 27 में 8 से भाग दीजिए, 8 का 24, 3 रिमाइंडर देगा। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? तो ये मेरा, यहां देखिए ये तीसरा ऑड है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 21 4, आप 25 में भाग देंगे 8 से, तो 8 का 24, 1, हमें 1 चाहिए, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है क्या? ये ऑड, 4 जोड़ेंगे 24, 24 में भाग लगता है, लेकिन हमें चाहिए रिमाइंडर, तो ये भी नहीं होगा। ये तीसरा ऑड है,
तो इसमें 4 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, रिमाइंडर देगा 7। ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ समझना है कि 9 दाव मजबूत था कि 8 वाला, 9 वाला, 9 वाला, ठीक है। लेकिन लड़का 8 भी लगाएगा तो आएगा। और भी था इसमें, 42 में 7 था, 7 वाला सीखे थे हम लोग, 7 लगाते। अगर मान लीजिए कि दोनों से नहीं आया तो 7 है। इस 30 में 10 है, 10 लगा देते, 10 भी लगा रहे, रुकिए 10 वाला और फास्ट देगा। 30 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? तो 10 से भाग देने पर भी 1, बोलिए पीछे, 10 से भी भाग देने पर, और 10 से भाग तभी लगता है जब लास्ट में 0 हो। 10 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना चाहिए? 1। तो ये तो 10 से भाग देंगे तो ये 3 देगा, ये 10 से तो पूरा पूरा कटेगा, ये 10 से तो 9 देगा। ये आंसर है। अब इसको मत चेक कीजिएगा, नहीं, जब 3 हटा दिए तो रुकना नहीं है। अब ऐसे दिख रहा है एकदम क्लियर कट। तो देखिए, इसको अगर जनरल लड़का बनाए ना तो बहुत टाइम ले लेगा, बहुत टाइम। इसका एलसीएम वो निकालेगा, इसका वो क्या करेगा, एलसीएम निकालेगा, एलसीएम। और एलसीएम ऐसे ना लिख के, याद है ना, ऐसे लाइन खींच खींच के निकालते हैं हम लोग। और फिर रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर को जोड़ेंगे। लेकिन जब तक वो चारों नंबर लिखेगा, मेरा आंसर सामने उसके होगा। ये देखते के साथ आंसर आया था। 30 से भाग देने पर 1, तो 10 से भाग देने पर भी 1, ये 3 देगा, ये 0 देगा, ये 9 देगा, ये आंसर आ रहा है। पीछे लास्ट बेंच, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 मिनट हम आपको देते हैं, आप बनाइए, लेकिन पेन मत चलाइएगा, इन्हें कि धीरे धीरे पेन चलाने लगिएगा। टाइम लगे तो लगे, लेकिन विदाउट पेन बनाना है। बस खाली इसका यूज करना है और ये होगा, नहीं तो कंपटीशन नहीं होगा। मजे में आ रहा है। अब टेंशन में ना कुछ बना रहे हैं। हाँ, इधर हो गया है। एक चीज दिमाग में बैठाइए, जो भी हो, कि हम ऑन माइंड बनाएंगे, टाइम लगे तो लगे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है नहीं, अभी टाइम, अभी घर पे क्लासरूम में तो टाइम ही टाइम है हम लोग के पास। टाइम की कमी कहाँ होती है? एग्जाम हॉल में। यहाँ पर टाइम की कमी नहीं है। यहाँ अभी ऐसा बनाना है हमने है हम लोगों को कि देखते के साथ आंसर है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप हमें एक छोटी संख्या बता दीजिए, यहाँ पे छोटी संख्या जिसमें 27 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना दे? 21। 42 से भाग दे तो 21। 63 से भाग दे 21। 84 से भाग दे 21। ये ना करे। और ये वाला नंबर इसी चारों में से तो मेरा कोई एक है कि नहीं? तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर वो 27 से कह रहा है कि इस नंबर में भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है? 21। अब आप बोलिए हम 27 क्यों लिए? 9 दाव देख रहे थे हम। अब ये जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे आपको भी अंदाजा मिलता चला जाएगा कि यही बेहतर है। 9 नहीं है तो इधर 3 लगा देंगे। 42 में 3 था, 63 में भी 3 9 था ना, 7 भी था, तो 7 वाला क्या बोलेगी? लास्ट में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो 27 से भाग देने पर रिमाइंडर 21, तो 27 का एक फैक्टर है, तो 9 से इसमें ना भाग दे के इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 9 दूनी 18, 3। अब 9 से भाग दे के देखा जाए किसमें 3 आ रहा है, तो 9 से तो डिवाइड करने आता है, डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9। तो ध्यान से देखिए, इस 70 का 21 है, तीनों को जोड़ दिए 70 का 21 का डिजिट सम कितना होगा? 3 ही ना होगा, 2 1 3 है। हमें कितना चाहिए था? ये हो सकता है
यहाँ देखिए 7 7 14 6 20, अब 20 का डिजिट सम 2, 20 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2, हमें कितना चाहिए था 3, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 7 14, 14 का डिजिट सम 5, नहीं होगा 5, हमें कितना चाहिए था 3, तो ये नहीं होगा। 8 7 15 और 7 22, 22 का डिजिट सम 2 2 4, लेकिन हमें चाहिए 3, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन है? फिर से एक बार अपनी कंसेप्ट जो है ना, जब है हम दिखा रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ना, जब तक अपनी कंसेप्ट को हर मामले में स्ट्रांग नहीं रखिएगा ना, कैलकुलेशन से लेकर सारी चीज तक, तब तक नहीं बनेगा। अब कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि अब कंपटीशन अपना रूप बदल चुका है। आप 5 वर्ष तक मेहनत भी कीजिएगा लगातार अगर जनरल मेथड से ना, तो अब सिलेक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है वही क्वेश्चन देता है जो आपको आता है, बस वो आपसे टाइम वेस्ट करवाता है। ध्यान से देखिए कि 27 से भाग देने पर कितना 21, तो 27 का एक फैक्टर है 9, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, 9 दूना 18 3, तो हमें देखना है कि किसका डिजिट सम 3 आ रहा है, हमें ये चेक करना है कि किसका डिजिट सम। तो देखिए इसका 17 का 21 है, 7 7 7 जोड़ दिए, अभी थोड़ी है ना कि हटाएंगे ही हमेशा, ऐसा नहीं करना है, जहां इजी मिलेगा जोड़ भी देंगे। तो 17 का 21, 21 होता है 2 और 1, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसका डिजिट सम आ गया 3। यहाँ देखिए 7 7 14 6 और 20 का डिजिट सम कितना है 2, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 7 14, 14 का मतलब 1 और 4 5 ना, हमें चाहिए था 3, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 8 15 और 7 22, 22 का डिजिट सम 2 और 2 4, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। नहीं क्लियर हो रहा है? तो ये समझना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए आपके लिए पहले, बोलिए। देखिए ये उससे भी इजी है, जो हम लोग अभी बनाए हैं उससे भी इजी है, लेकिन समझना है। एक चीज बताइए, 3 से कटने का रूल क्या था कि डिजिट सम 3 6 या 9 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि आप सबसे छोटी संख्या बताइए, तो फिगर दिमाग में आ रहा है कि यहाँ जो बॉक्स बनाते थे वही पता करना है। और 98 से भाग देने पर भी, और 105 से भी भाग देने पर, अगर 105 से भाग देने पर कह रहा है कि 10 आना चाहिए ना, तो 105 का क्या एक फैक्टर 3 नहीं है? क्यों? क्योंकि इसका डिजिट सम 6 दिख रहा है हमको। अरे 3 से कौन कटता है? 3 6 या 9 होना चाहिए डिजिट सम। तो ये देखिए, तो 6 डिजिट सम नहीं हो रहा है, तो 105 से भाग देने पर 10 है, 105 का एक 3 फैक्टर है, हाँ या ना? क्योंकि इसका डिजिट सम 6 हमको दिख गया, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? यानी कि 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए? लास्ट बेंच 105 से भाग देने पर 10, तो 105 का फैक्टर है एक 3, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 का 9, एक ही रिमाइंडर देगा ना। तो 3 से भाग देने पर चेक कर लिया जाए किसमें एक रिमाइंडर आ रहा है,
और 3 से भाग देने का रूल है कि डिजिट सम 3, 6 या 9 को हटाना है। तो देखिए 8 है एक, और 4 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर देगा 1, देगा ना। तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए 4 और 1 5, अब 5 में 3 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना देगा। तो ये मेरा आंसर नहीं हो। यहाँ देखिए 8 1 9, रिमाइंडर 1 देगा 4 में, ये भी हो सकता है। आगे आइए, यहाँ देखिए 6 गायब और 4 1 5, 5 में 3 से भाग दीजिएगा 2, लेकिन हमें चाहिए, तो ये भी अब 2 को आंख पर फंस गया है, कोई बात नहीं है। अब देखिएगा सिखा रहे हैं, यही दाव है। अब हमको 9 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको 105 में 7 दिख रहा है। हमको 15 7 75 से 7 है ना इसमें, 105 में 7 नहीं है। 15 गुना 7 105 होता है। तो 105 से भाग देने पर 10, तो 105 का एक फैक्टर है 7, तो 7 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3। 7 से भाग देने पर रिमाइंडर पीछे, क्लियर है। और 7 से भाग हम लोग को देने आता है, लेकिन ये तो छोटा छोटा नंबर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी दोनों में से ना कोई एक आंसर होगा है। अगर ये नहीं हुआ तो ये डी हो जाएगा, लेकिन ये हुआ तो उसको चेक करना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में। 7 से अब हमको चेक करके देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है 3, रिमाइंडर आना चाहिए 3। तो ध्यान यहाँ रखना है कि अगर ये नहीं हुआ तो उसको कह देंगे कि हो गया, लेकिन ये हुआ तो उसको भी चेक करना पड़े। तो 7 से हम बताए अभी कि पीछे से 3 3 का पेयर बनाइएगा। तो देखिए 840 है, आप माइनस का 1, तो 839, इसमें किससे भाग देना है, रिमाइंडर कितना चाहिए हमें 3। ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 840 है, आप माइनस का 1 नहीं लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 7। ये नंबर तो इससे कट जाएगा, 12 84, लेकिन इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 1। कितना, 1 नहीं -1, रिमाइंडर कितना देगा। लेकिन हम पिछले क्लास में बताए थे कि 7 के रिस्पेक्ट में ये 6 देगा, निगेटिव आने पर नीचे वाला से माइनस किया जाता है। 840 से तो ये कट ही रहा था, ये -1 था, तो रिमाइंडर कितना दे रहा था -1, लेकिन 7 के रिस्पेक्ट में कितना देगा 6, लेकिन हमें कितना चाहिए, ये नहीं होगा। तो इसको मत चेक कीजिएगा, ये हो गया। 7 वाला दाव लगा ना, यहाँ पे सब दाव लगाएंगे हम लोग धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, बोलिए। क्वेश्चन हम लोग से वही है क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी संख्या बता दीजिए जिसमें 12 से 16 से 18 से विभाजित करने पर रिमाइंडर, अगर 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5, तो 9 से भी डिवाइड करने पर, हाँ या ना, 18 से डिवाइड करने पर 5, तो 9 से भी डिवाइड करने पर। अब देखा जाए किसमें 5 आ रहा है, तो 9 हटाएंगे ना, तो रिमाइंडर कितना देगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, तो ये मेरा आंसर। ये तो ऐसे ही बोल देंगे नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 18 से इसमें कहाँ से भाग देना, ये तो 14 रिमाइंडर दे देगा,
ये छोटा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये समझ में आया 14 क्यों हटाए? बता रहे तो इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। डी सम इसमें नहीं लगाना है। यहाँ कह रहा था कि यहाँ आप एक छोटी संख्या बताइए जिसमें हम लोग 18 से भाग दें तो 5 है, ये नहीं बोला था। अब यहाँ पे जो नंबर होगा इस 18 से कभी छोटा होगा, बड़ा होना चाहिए था ना, तभी तो रिमाइंडर देगा 5। तो इसीलिए हम इसको क्या किए, हटा दिए। इस तीनों नंबर से ये छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 9 हटाए 5 देगा, ये हो सकता है। यहाँ देखिए 5 4 ये 1 होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर आएगा। और इतने सारे क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें देखिएगा अभी चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा आगे चल के, लेकिन सारे क्वेश्चन को ऑन माइंड ही हम लोग बनाना है। हाँ 3 से भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 मिले तो 3 मत लगाइएगा, क्योंकि 9 लगाने के बाद 3 नहीं लगाना। एक और है इसमें, वो भी लगा के चेक करते हैं हम लोग। 16 से भाग देने पर 5, तो 16 का एक फैक्टर है 8, तो 8 से भी भाग देंगे 5 में तो 5 ही देगा, क्योंकि 8 से छोटा है। तो 8 से देखा जाए। तीसरा ऑड है, तो इसमें 4 जोड़िए 43, और 43 में 3 दे रहा है, नहीं होगा। यहाँ देखिए ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही हटा देंगे। यहाँ देखिए तीसरा ऑड है, तो इसमें 4 जोड़िए 58, 8 7 56, 2 देगा ये। अब ये आंसर हो गया। तो हर एंगल से आएगा आंसर, खाली हम लोग का अपना कंसेप्ट को डेवलप करना है। अब एक लड़का को ऐसे दे दे 101 का गुना का 119, ठीक है। अब इसको इंटू करने के लिए, और ऑप्शन भी आपको 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन ये देता है तो ये आपसे कभी नहीं चाहता है कि आप इस पूरे नंबर को इंटू कीजिए, ये कभी नहीं एग्जामिनर चाहता है। लेकिन हम लोगों को आता है ना ये क्वेश्चन, तो बर्दाश्त ही नहीं होता है, पेन चलाने लगते हैं, या फिर कोई ट्रिकबाजी करने लगता है। इसको बुक वगैरह में दिया है ट्रिक, है टीचर भी आजकल देख रहे हैं, बता रहे हैं इसमें ट्रिक करना ही नहीं है, हम ये आपको पूरा बता देंगे, ऐसे ही कैलकुलेट कर। लेकिन हाँ वैदिक मैथ पढ़ना पड़ेगा, और वो हम पढ़ाएंगे आपको। क्या अभी तो ऑप्शन देवे नहीं किए, कहाँ से आंसर बोल रहे हैं? ऑप्शन हम कहाँ दिए हैं? ऑप्शन हम दिए हैं। अच्छा 1 2 3 4 कोई समझ लिया? समझ में आ रही बात? ये एक चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कंपटीशन निकालना है तो आपको ऑन माइंड ही गेम करना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर कोई लोग लिख लिख के आपको समझा रहे हैं और आता भी हमें है, अगर मान लीजिए, तो आप नहीं सक्सेस कर पाएंगे। और मैथ में तो एकदम गारंटी नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है। और आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे, वैदिक मैथ पूरा पढ़ा देंगे, फैक्टर थ्योरम पूरा पढ़ा देंगे, डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ा देंगे, सीपीआर पूरा पढ़ा देंगे, आर्यन रेशियो पूरा पढ़ा देंगे, डिजिट सम पढ़ा देंगे, यूनिट डिजिट पढ़ा देंगे, टेंस डिजिट पढ़ा देंगे, अप्रॉक्सीमेट और रेंज पढ़ा देंगे। ये 10 ऐसी मेथड है कि किसी भी क्वेश्चन को बिना कैलकुलेट किए ऑन माइंड आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि एक पर एक नहीं होना है, ठीक है। एक दिन में क्या कोई विद्वान बनता है? देखिएगा जो विद्वान बना हुआ है, जो जिसका नाम है कहीं पे, तो वो भी बहुत संघर्ष। क्रिमिनल भी आजकल देख लीजिए, एक दिन में नहीं बन जाता है क्रिमिनल। उसकी देखिएगा आजकल बहुत क्षेत्र में विधायक जो है क्रिमिनल ही बनते हैं। जो डॉन होता है अपने क्षेत्र का, वो भी बहुत स्टेप से गुजरा हुआ है, कब मरा जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आपको यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। अगर 60,000 70,000 सैलरी लेना है तो ऐसे ही नहीं देगा वो कि ऑफिस में बैठिए हम आप पैसा देते जाएंगे। वो आपका ब्रेन का यूज करता है। और ये बता दें कि ये जितने भी है, ये रिजल्ट आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछ दे।
नहीं पूछेगा आपसे। कौन, किसकी हिम्मत? बैंक वाला, एसएससी वाला। कोई पूछता नहीं है रिजल्ट आने के बाद थोड़ी ना आपसे पूछता है। इंस्पेक्टर बन जाएगा तो कोई पूछता है? जाके दरोगा से पूछिए तो ये आता है उसको? या बैंक पीओ में जो बैठा हुआ 5 साल, जाके पूछिए उसको आता है? नहीं आता है। वो आपकी माइंड को चेक करता है, और इस बात को बार बार अपने दिमाग को स्ट्राइक करवाइए कि हम ये ऑन माइंड बनाएंगे। पढ़ता तो सब है, देखिएगा जाके, यहाँ भी लाइब्रेरी चल